आज के दिन में किसी की कुवत नहीं है, किसी को औकात नहीं है। इंडिया का दावा है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। अरे दावा करते रहते, इतिहास में आज तक कोई चुनाव नहीं जीता। कैसी दावा की बात कर रहे हैं? मोदी जी के राज में सिर्फ इमोशन पे आई, नौजवानों को भड़का के, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आई। अब देखिए भाजपा का मनगढ़ बयानबाजी करना, लोगों को भटका के, भ्रमित करके लगातार जनता को बिल्कुल बनाती आई है। भाजपा के ईंधन हिंसा, मैंने आपको बताया, जहाँ हिंसा बढ़ेगी, अलगाव बढ़ेगा, भाजपा आएगी। हम लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, बहुत पिटेंगे अगर बाजी में आएंगे। झारखंड कांग्रेस के यंग, डायनामिक, वर्सटाइल चेहरा कुमार राजा, जिन्होंने कांग्रेस के भीतर लंबे समय तक राजनीति में अपनी एक पहचान छोड़ी है और इस वक्त रांची में महानगर कमेटी के अध्यक्ष हैं। और इससे पहले इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया, एनएसयूआई में राष्ट्रीय स्तर पर रहे और फिलहाल राजनीति की सीढ़ियों में झारखंड में अपना संघर्ष कर रहे हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर लगातार अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे हम लोग रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। इनसे बातचीत करेंगे हेमंत सोरेन के 3 साल के कार्यकाल को लेकर, इनसे बातचीत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और इनसे बातचीत करेंगे झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत। एक सवाल सबके जहन में है रामगढ़ को लेकर कि क्या सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर जनता पुनः वोट डालने जा रही है या फिर एक इमोशन का ज्वार आएगा, एक भावनाओं का ज्वार आएगा और उस पर कांग्रेस वोट लेने के लिए जनता से रिक्वेस्ट करेगी। पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था रामगढ़ में, आप देखेंगे बहुत बड़े किले को ढाने का काम ममता देवी ने किया था। जो एक नेता ने एक माफिया का रूप धारण कर चुके ऐसे आदमी जो कि हर सरकार के मंत्री रहे, उनके परिवार को हारने का श्रीमती ममता देवी ने किया था। जिनका कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन अपने संघर्ष के नाम पर पहचान बनने वाली ममता देवी ने जनता के मदद से, जनता के जो जनादेश था उसने झुकने पर मजबूर कर दिया इतने बड़े एक माफिया साम्राज्य को। मैं बताना चाहूंगा लगातार जब से हेमंत सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है, 2 साल तो कोरोना खा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना में जो जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जितना मजदूरों को, गरीबों को, बीमारों को जितने तरीके से सहयोग मिला, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का बड़ा सहयोग रहा। 24 घंटे सरकार के लोग काम करते रहे, संगठन के लोग सड़क पर नजर आए, अपने अपने जो भी क्षमता रही कार्यकर्ताओं की, उस क्षमता से बढ़ के कहीं ना कहीं सबने काम किया। अगर कोई 1 किलो प्याज ही दे सकता है, वो देकर भी लोगों ने मदद करा। तो इन सब का जो प्रभाव है लोगों पे पड़ा है और उसके बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए झारखंड की जनता को, वो लगातार हेमंत सरकार दे रही है। इतने सालों से जो लंबित मामले थे नौजवानों को लेकर, झारखंड को लेकर, उसमें स्पष्ट नीति बनाई जा रही है। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों जो जानकारी, जो फैसले लिए गए हैं कि यहाँ तक कि भाजपा बौखला चुकी है आज के दिन। और जैसा कि आपने पूछा कि क्यों वोट देंगे ममता देवी के संघर्ष के नाम पे। जिस तरीके से ममता देवी ने संघर्ष के कारण इतना बड़ा पद उनके हाथ से नहीं जा रहा है, उनका दुधमुआ 5 महीने का बच्चा आज अकेला है, रो रहा, बीमार है। इसके बाद जो झारखंड सरकार ने जो काम किया है, इन सबको ध्यान में रखते हुए रामगढ़ की जनता ने मन बना लिया कि फिर से एक बार उसी परिवार को मौका दिया जाए, उसी पार्टी को मौका दिया जाए जिन्होंने झारखंड बदलने की कगार शुरू की है। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दुधमुआ बच्चा जो है बाहर है, मां जेल में है जी, इस पर एलिगेशन है एनडीए का कि ये तो इमोशन की बात हो गई। लेकिन जिस पॉलिसी पैरालिसिस से ये स्टेट गुजर रहा है, लोगों का कहना है कि नियोजन नीति कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाई, स्थानीय नीति का विधेयक राज्यपाल ने लौटा दिया है, नौकरियों पर सरकार जो है जो वादा की थी वो विफल हो गई, तो इससे कैसे निपटेंगे? पहले देखिए कौन बोल रहा है। इस पूरे देश में सत्ता में एनडीए मोदी जी के राज में सिर्फ इमोशन पे आई, नौजवानों को भड़का के, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आई। दूसरा क्या भड़काया नौजवानों को? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अब सवाल पूछने वाले कौन है? काले चोर है। पहली बात का जवाब। दूसरा, ये सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो 18-20 साल में जो भाजपा शासित राज्य में जिस तरीके से यहाँ की चीजों को कॉकस की तरह उलझा के छोड़ दिया गया, कैसे सुलझाया जाए। जेपीसी पे काम किया जा रहा है, नियोजन नीति पे काम किया जा रहा है, डोमिसाइल पे काम किया जा रहा है। यहाँ सारे मुद्दे लंबित थे, सिर्फ एक ही काम इन्होंने किया था, हाथी उड़ाया था, घोड़ा उड़ाया था, कोयला निकाला था, बालू बेचा था। अब इस राज्य की जनता को राहत देने का भी सरकार करे, जनता देख भी रही है। अगर जिसका आप एग्जाम्पल अगर पूछेंगे उदाहरण क्या है, तो अभी जो जोहार यात्रा हो रही है, अब देखिए जाके भीड़ वहां पर संभालना मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो भारत जोड़ो यात्रा जो हर जिले में निकाली गई, अब देखिए क्या हो रहा है। रांची में आप ही लोगों ने चला कि ऐतिहासिक भीड़ थी, कहां से अचानक वो भीड़ आ गई? वो भीड़ जनता का समर्थन था हमारे द्वारा लिए गए जनहित फैसलों की तरफ।
वो भीड़ थी जो झारखंड सरकार जिस तरीके से नौजवानों के लिए काम कर रही है, कांग्रेस कार्यरत है, प्रदेश अध्यक्ष का आपके आलमगीर साहब नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जी के साथ मिलकर जिस तरीके से संघर्ष की बात कर रहे हैं, लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, नौजवानों को उनका अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, उसका फल था ये भीड़। और आप देखेंगे आने वाले दिन में कार्यक्रमों में और भीड़ उमड़ेगी। अभी मैं बताना चाहूंगा, इस 26 जनवरी से पूरे देश में आगाज किया गया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का। यह अभियान एक्सटेंशन है, एक अगली कड़ी है भारत जोड़ो अभियान का। अगर भारत जोड़ो अभियान की बात करें, इसका स्वरूप अगर आप देखें तो मुख्य सड़क से गुजरी थी। अगर रांची में हमने किया तो फिर आयल होते हुए कोकर पहुंचे, लेकिन अब जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है वो गली मोहल्ले के अंदर जाएगी और कांग्रेस पार्टी के संदेश को, अखंडता के संदेश को हम घर घर तक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप अखंडता की बात कर रहे हैं, आज भारत जोड़ो यात्रा का औपचारिक मतलब अंतिम पड़ाव है जी, और गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। गांधी जी ने हमेशा कहा कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, मोहब्बत के मार्ग पर चलेंगे। राहुल गांधी जी भी यही कहते नजर आए। आपको क्या लगता है कि जिस रिलीजियस पॉइंट पे पिछले कुछ बरस में देश के भीतर राजनीति होती आई, उस पर पॉलिटिकल रूप से पोलराइजेशन का जो गेम किया गया, क्या इसका कुछ प्रभाव रामगढ़ के भीतर दिखेगा या रामगढ़ की जनता प्रेम सद्भाव मोहब्बत में चुनेगी? इसका प्रभाव अगर होता तो श्री ममता जी में जीत करनी आती। वहाँ एक ही प्रभाव है, सिर्फ संघर्ष का प्रभाव है। जिस तरीके से ममता देवी ने संघर्ष किया वहां के लोगों के लिए, लोगों को याद है और याद भी रहेगा, और वोट इस बार संघर्ष के नाम पे मिलेगा। दूसरी बात, आपने जो यात्रा की बात छेड़ी, इस यात्रा का मकसद कोई चुनाव जीतना नहीं था। अगर ऐसा होता, इस यात्रा के दौरान 2 बड़े राज्यों के चुनाव थे, वो रूट हो सकता था। इस यात्रा का के पीछे की जो मंशा है इसके नाम पे स्पष्ट होती है, भारत जोड़ो यात्रा। हमारा यह मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से भारत देश में अलगाव की स्थिति पैदा की गई है, भाई भाई पे शक कर रहा है, छोटा बड़े पे शक कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी पे शक कर रहा है, हम आप पे शक कर रहे हैं, और इस देश में जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, लाचारी, बढ़ता करप्शन, महंगाई, बढ़ता बलात्कार, जो नैतिक पतन समाज का हो रहा है, वो असली मुद्दा है। यहाँ बिल्कुल मुद्दा नहीं कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके घर में लोग क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि देश की जो अखंडता है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसकी याद लोगों को दिलाई जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि हम फिर से देश में जो चर्चा का विषय है वो प्रासंगिक मुद्दों को बनाना चाहते हैं। अगर आप पेपर पढ़े, मीडिया की चर्चा देखे, चाय की किसी पान की दुकान के बाहर का चर्चा देखे, सही मुद्दे कहीं ना कहीं गौन है। आज चाइना आपके घर के अंदर घुस के मोहल्ला बसा लिया, गांव बसा लिया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। पुलवामा में जो हमला हुआ, आरडीएक्स कहां से, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। 2 करोड़ नौकरी का चर्चा नहीं हो रही है। क्यों सामाजिक इतनी कुर्ती बढ़ी, फिर से बलात्कार आ रहा है, क्यों महिलाओं को उत्थान में इतने साल जो देश लगा रहा है, क्यों महिला आज पीछे जा रही है, इन चीज पे चर्चा नहीं हो रही है। क्यों आदिवासी जमीन छीने जा रहे, चर्चा नहीं हो रही है। क्यों किसान आत्महत्या करे, चर्चा नहीं हो रही है। इन पे वापस से चर्चा को लाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और आप देखिए कि इससे बड़ा राजनीतिक तब आजादी के बाद देश में नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से दावा करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि यात्रा भारत की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये भारत जोड़ो यात्रा की बात रही जी, लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति की जो यात्रा है, भवन तक गई और वहां से राज्यपाल जी, देखिए राज्यपाल महोदय बहुत संवैधानिक पद पे है, लेकिन जैसा कार्यकलाप उनका रहा, उस पद को वो नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि मामला बंद है, चिट्ठी बंद है, अभी खुलेगा, चढ़ गया, क्या क्या बोलते हैं मुझे याद भी नहीं है। उस गरिमा पद के लिए वो व्यक्ति उपयुक्त नहीं मेरे हिसाब से। मुझे लगता है इससे कुछ कार्रवाई हो सकती है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि झारखंड के भले की बात करने में, कहीं सही मुद्दों पे बात करने में कोई केस होता है, जेल जाते हैं, तो कोई खास हम लोग को समस्या उससे नहीं है। हम लोग गांधी जी को मानने वाले तो है, लेकिन भगत सिंह की विचारधारा से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। तो जिस तरीके से वो काम करे, वो लगता है नहीं राज्यपाल वह काम करे, वो तो काम करे भाजपा के किसी कार्यकर्ता की तरह, तो उनकी बातें होना ही था। ये तो जिस तरीके से उन्होंने अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भाषणबाजी के, जिन तरीके से उन्होंने लग रहा है कि कहीं भाषण देते तो भाजपा के लगता कैंपेन में गए हुए हैं, पार्टी कैंपेन में, तो क्या बात करेंगे, तो उनकी बात ही मत कीजिए। आप हमारी मंशा देखिए कि हमने उस नियोजन नीति को अपने कैबिनेट से पास करके ऊपर भेजा, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूं कि जब तक झारखंड के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता है, डोमिसाइल पे, नियोजन नीति पे, जब तक स्पष्टीकरण नहीं होता है, जब तक हम पूरा नहीं कर देते, तब तक हमारा संघर्ष सड़क से लेके दोनों तीनों सदन तक जारी रहे। लेकिन सरकार में आप हैं और राजभवन ने जो तर्क दिया है जी, कि आखिर जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो ड्राफ्ट हमारे तक पहुंचा विधानसभा के रास्ते,
जी उसमें इस बिंदु पर उन्होंने तर्क दिया है कि ये असंवैधानिक प्रतीत होता है और इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस पर सरकार फिर क्या रास्ता निकाले? देखिए, तो उनको बताना चाहिए ना क्या है चीजों पे, मिल बैठ के बात करने से चीज हल हो सकती है। हमारा पहला प्रयास देखिए, इतने साल 18-20 साल से किनका रास्ता है, हम तो क्या, क्यों नहीं ये स्पष्टीकरण चीजों में है, क्यों नौकरियों का अधिकार छात्रों को नहीं मिला, युवाओं को नहीं मिला, क्यों बेहतर शिक्षा नहीं मिली। हम लगातार लगे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पे, मौलिक अधिकारों पे काम करने में। मुझे लगता है कि ये प्रयास जो है रंग लाएगा, क्योंकि हमारे उसके पीछे की मंशा बहुत अच्छी है, बहुत स्पष्ट है। हम झारखंड की जनता को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। किसी भी सरकार का जो मूल काम होता है वो होता है कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति, गांव के आखिरी घर तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाना। उस काम में हम लगे हैं और निश्चित रूप से झारखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। एक नौजवान के तौर पर आप चाहेंगे अगर रामगढ़ में वोट मांगे तो जनता ये सवाल करेगी जी, सरना धर्म कोड वाला में जो आपने केंद्र को भेजा उस पर कुछ हुआ नहीं, तो ये नौजवानों से जुड़ा सवाल है। फिर आप जात धर्म में चीजों को भटका रहे हैं। बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे आप लोग की बात सुन देश भटक रहा है। आप सही बात कीजिए, आपकी बात हम सुनेंगे, उल्टा सीधा बात नहीं सुनेंगे। तमाम मुद्दों पर अगर बातचीत होगी, नियोजन नीति कोर्ट में स्टैंड नहीं किया, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र के पास है, खतियान आधारित स्थानीय नीति राजभवन से वापस आ गया, तो इन सवालों का जवाब कैसे देंगे? नौजवान वहां कह रहे हैं 1000 प्रत्याशी हम लोग खड़े कर देंगे, कैसे समझाएंगे उन लोगों को? आप देखेंगे नौजवानों का बड़ा तबका हमारे साथ है। अभी जितनी भी फैसले लिए उसमें सबसे ज्यादा वही लोग खुश थे। ठीक है, मुझे लगता है कि नौजवानों को हम ये समझाने में सफल रहे कि हम लगातार आपके अधिकारों के लिए प्रयासरत है। आप हमारा सहयोग करें, जो भी कमी रह जाएगी, जो भी त्रुटि रह जाएगी, आपके सहयोग से उसको हम सरकार में पूरा करने में सक्षम और करेंगे। और अगर हमारी नौजवान हम मुझसे बात किया, अगर कभी नौजवानों के अधिकारों सरकार में चुनना पड़ेगा तो हम हमेशा नौजवानों की तरफ रहना पसंद करेंगे। और अगर अपने ऊपर भी उंगली उठानी पड़ेगी, सरकार पे भी कहीं कमी रह गई हमारे प्रयास में, उसके रिजल्ट में, तो सबसे पहला काम हम करेंगे। अगर रामगढ़ के लोग ये सवाल कर दे कि ममता देवी जी के लीडरशिप को तो हम एक्सेप्ट करेंगे जी, लेकिन उनके परिवार से ही फिर कोई दूसरा है तो उनको लीडर कैसे माने? इस सवाल का जवाब ये सवाल आप पूछ रहे कि भाजपा के लोग ये कहीं ये डलवाना चाह रहे हैं, पहले ये बताइए आप। ये ऐसा बिल्कुल रामगढ़ की जनता नहीं मानती है, रामगढ़ की जनता मानती है। अगर वो संघर्ष कर रही है, आज वो जेल गई है, उनके लिए, उनके परिवार के अधिकार के लिए गई है, उनके परिवार का अधिकार जनता देने का काम करेगी। अगर उनके सारे संघर्ष में उनके परिवार वाले उनके साथ रहे, उनके पति साथ रहे, और इनका जो संघर्ष रहा है वो रामगढ़ के परिवारों के लिए रहा है। तो रामगढ़ की जो परिवार है वो ममता देवी के परिवार का ध्यान रखने का काम करेगी। जिस तरह से उनके हितों के लिए वो जेल गई है, आज इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है, इनका ध्यान खुद रामगढ़ की जनता रखेगी। इसका आश्वासन जनता दे भी रही है। आप देखेंगे जिस तरह से खबर वहां आ रही है, ये पहले हफड़ चुके हैं, ये लोग परेशान हो चुके हैं। जो गठबंधन टूटा था फिर गला मिलाने में लगे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि कितने गले मिल ले, जनता ने मन बना लिया है, संघर्ष को जनता ने देखा है, और पूर्ण तरह से वोट ममता देवी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन इंडिया का दावा है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। अरे दावा करते रहते, इतिहास में आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, कैसी दावा की बात कर रहे हैं? हर जगह दावा किया, हर चुनाव हारे हैं। अब थोड़ी उनकी बात मत कीजिए, कुछ अच्छा बात कीजिए, आप दिल खराब होता है। अब एक सवाल ये करते हैं कि अगर राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल लीडरशिप की कैपेसिटी पर बात करें, जिस पर लगातार बीजेपी ने ये सवाल उठाया, क्षमता बचा है किसी में ये बात करने की? ये क्षमता बचा है जो बात कर दे? जो व्यक्ति ठानता है कि मैं कन्याकुमारी से चलूंगा और गांधी जी के पुण्यतिथि पर जाकर झंडा फहराऊंगा, पैदल चल देता है भरी ठंडी गर्म बरसात में, आपको समझ में आता है कहां से कहां चल के गए हैं? तपस्वी वाला दिमाग है, ये जिद्दी आदमी है, ये बेचारे नहीं सकेंगे उनसे। लेकिन आज के दिन में किसी की कुवत नहीं है, किसी को औकात नहीं है कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल इक्विपमेंट पे सवाल उठा ले, सकेगा ही नहीं। अब देखिए, भाजपा का मनोबल बयानबाजी करना, लोगों को भटका के भ्रमित करके लगातार जनता को बिल्कुल बनाती आई है, लेकिन आंख खुल गया है। आप जाके यात्रा की तस्वीरों को देखिए, आप मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए सोशल मीडिया में वैसा जनसैलाब आजादी के बाद किसी यात्रा में नहीं देखा गया है। आप बताइए, पूरी दुनिया का किसी यात्रा का एग्जाम्पल दी इसके बराबर का हो? अब तो मीडिया का आदमी बताइए, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा किसने किया आज तक इतिहास में? अब किसी का नाम बताइए। यात्राओं पर आपको बोलिएगा यहाँ से पैदल फिरालाल चौक में हपड़ जाएंगे। इसी बात पर आता है, एक कांग्रेस के नेता जिससे मेरा इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि देश में तमाम यात्राएं हुई, इंदिरा गांधी जी ने भी यात्रा की, जेपी ने भी यात्रा की, और एक यात्रा आडवाणी जी ने भी की थी और उस पर रोक लगानी पड़ी। वो कोई कानून लाते हैं या कोई यात्रा करते देश में आग लग जाता है, लोग मरने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं।
हम जब कोई यात्रा करते हैं, भाई से भाई मिलने लगते हैं, हिंदू मुसलमान किसी के साथ चलने लगते हैं, हम कोई योजना लाते हैं तो देखिए लोग खुश होते हैं, वो योजना लाते हैं लड़ाई होने लगती है। अरे मनसा में ही दिक्कत है। भाजपा का जो ईंधन है, भाजपा नामी जो गाड़ी है, उसको चलाने का जो ईंधन है वो हिंसा है। इस देश को और कांग्रेस को चलाने का जो ईंधन है वो प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है। तो जहां ये कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ फैसला लेंगे, अब देखिए देश मार्ग लग जाता है, दंगे होने लगते हैं। आडवाणी जी का जो दंगा है, आप याद कीजिए, इनसे कहीं दंगा हुआ? पूरे यात्रा में 5 महीनों में मीडिया, भाजपा प्रायोजित मीडिया और भाजपा को टी शर्ट और दाढ़ी के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं मिला, कोई मुद्दा नहीं मिला। पिछले दिनों त्रिपुरा में एक ऐसी घटना घटी जिसमें कांग्रेस के नेता अजय कुमार जी पर एक हमला हुआ था, और त्रिपुरा में एक बार देखा गया कि फिर से एक बार हिंसा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं प्लांट होने की कोशिश लोगों ने की है। उस पर क्या कहना चाहिए? मैं फिर भाजपा के ईंधन हिंसा, मैंने आपको बताया, जहाँ हिंसा बढ़ेगी, अलगाव बढ़ेगा, वहां भाजपा आएगी। जहाँ मोहब्बत बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, वहां कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो संविधान को जो पहला पन्ना है, प्रेम्बल, वही है, कुछ नहीं है। और संविधान को, भारत को और कांग्रेस को कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात मैं भाजपा के मित्रों को बताना चाहूंगा, हम लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं, बहुत पीटेंगे अगर बात नहीं आएंगे तो। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ झारखंड के भीतर और इस वक्त खतियानी जोहार यात्रा सीएम साहब कर रहे हैं, इसका लाभ चुनावी दृष्टिकोण से होने वाला है या फिर जनता को लाभ पहुंचाने वाली कोई यात्रा है? दोनों चीज जुड़ा है राजनीति में। अगर आप जनता को लाभ पहुंचाएंगे, जनता को खुद आशीर्वाद देगी। इसको अलग कैसे करके देख सकते हैं? अगर कोई सरकार अच्छे काम करेगी, जनहित के फैसले लेगी, मुद्दे पे अगर सुलझाने काम करेगी, जनता उनको आशीर्वाद देगी। नहीं करेंगे, भगा देगी। देखिए रघुवर का हाथी उड़ा है, पब्लिक ने उनको उड़ा दिया, तत्काल टिकट देकर वापस भेज दिया। कोई छत्तीसगढ़ कहाँ है वो नहीं पता, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, पता कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या अब यात्रा जारी रहेगी? क्योंकि राजभवन ने तो लौटा दिया है, ऐसे में कौन सी यात्रा? राजभवन ने जोहार यात्रा की बात कर रहा हूँ मैं, जो सीएम साहब कर रहे हैं। ये यात्रा जितने फैसले लिए गए, जो प्रयास रहा उसको लेकर है। और अगर जनता नकार देती तो भीड़ नहीं होता। जाके यात्रा कवर कीजिए, वहां खड़ा होने मुश्किल होगा आपको, इतना भीड़ हो रहा है, इतना जन समर्थन मिल रहा है, इतना उल्लास लोगों में है, तो क्यों बंद होगा? जब तक जनता चाहेगी यात्रा हम करते रहेंगे। जनता बंद कर देगी, बंद हो जाएगा। लेकिन भाजपा के हाथ, राज्यपाल के हाथ में बंद करना, जनता चला रही है आपको, जनता चाह लेगी, घर बैठ जाएंगे। एक बात सामने आई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भारत जोड़ो यात्रा ने पॉलिटिकल तौर पे और एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी ने बहुत उभार लाया है और वो बहुत निखरे हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस नेता के तौर पर? निखरे शब्द मैं नहीं बोलूंगा, लोगों को उनको जानने का मौका मिला। पहले क्या था, कमरे के अंदर लोगों से मेरे भाषण में लोग नहीं जान रहे। अब जब वो सड़क पर चल कर 5 महीने तक आपके हमारे बीच में रहे, तो उनकी छोटी छोटी आदतें, उनका व्यवहार, उनका एक जो विचारधारा, जो कार्य करने का तरीका जब लोगों ने देखा, तब उन पे ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। तो बोलिए वो खुल के लोगों के सामने आए, लोगों को उनको जानने का और उनको लोगों को जानने का बेहतर मौका मिला। रामगढ़ में पैसे और पूंजी का कितना प्रभाव दिखेगा? मनी एंड मसल्स पावर आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन जहाँ जनता मन बना लेती है, वहां कहाँ फिर पैसा नहीं चलता है। इनका बस चलता है, अडानी अंबानी को नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देंगे, वो तो जनता है कि बचा के रखे हुए। तो रहने दीजिए, इन सबको हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता आज के दिन वहां पर ममता देवी के संघर्ष को दिल पे बसा के रखी है। उनके बच्चे का चेहरा वहां के लोगों के कानों में उनका रुलाई गूंज रहा है। देखिए बच्चा बीमार है आज, इतनी बुरा लगता है उनके बारे में सोच के कि आज वहां की जनता के लिए इतना बड़ा संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है और कुछ नहीं कर सकती है अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए। तो ये सब चीजें कहीं मतलब नहीं रखती। मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया और अब देखिए पहले ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी वहां पर जीत कर आएगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से अगर जब उपलब्धियों को गिनाएंगे सरकार रामगढ़ में जाकर, क्या गिनाएंगे आपको? देखिए पहला तो इस झारखंड को जोड़ने का काम कर रही है गठबंधन की सरकार। जो अलगाववादी जो नीति से इन्होंने, देखिए सबसे पहले तो मुझे बात करते करते ध्यान आया कि 5 महीने में 3 गोली कांड हुआ था। उसमें से एक गोली कांड रामगढ़ की जनता को याद है, क्योंकि उनके ऊपर हुआ था। इस जो जमीन को अधिग्रहण करके बड़ी कंपनियों को देने में जो लड़ाई होती है और जो मरते, जो जेल जाते, कौन होते हैं? बड़े लोग होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं कि बड़े पूंजीपति होते हैं? वो इस झारखंड का गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ा, सामाजिक रूप से पिछड़ा, दलित, गरीब होता है, अल्पसंख्यक होता है, और उसकी लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे हैं।
मैं कुछ ज्यादा नहीं गिनाना चाहूंगा, इतना ही गिनाना चाहूंगा कि आपको अधिकार से रहने का, आपको घर से में सुरक्षित रहने का हम अधिकार आपको देते हैं और आपके लिए हम खड़े हैं। अगर कोई आंच होगी तो हम आपसे लड़ने के लिए, उस चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर केंद्र सरकार भी चाहेगी तो उनको आपका आशियाना हम छीनने नहीं देंगे, उनके आपके ऊपर गोली चलाने हम नहीं देंगे, उनको आपके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा आश्वासन ही हम यहाँ की जनता को देना चाहते हैं। इनके आने के बाद से बड़ी कंपनियों की जो एक बोलबाला चल रहा था कि कहीं भी छीन ले रहे, कहीं भी घुस जा रहे, जनता को गोली मार दिया जा रहा है। अब देखिए बड़का गांव में 7 साल के बाद रविंदर साहू निकले हैं, तो राशन का लड़ाई था क्या उनका घर का, वहां भी सेम केस था, जमीन अधिग्रहण। आप जाइए खूंटी जिले में किसी की लड़ाई थी। तो ये जनता यहाँ पर भाजपा रूपी जो रावण का ना ये चेहरा देख चुकी है कि जहाँ सत्य में आगे भस्मासुर आप ही के सर पर हाथ रख के भस्म कर देगी, आपको आपका घर छीन लेगी, आपका नौकरी छीन लेगी, आपका पैसा छीन लेगी, आपके बच्चों को मार देगी। तो सबसे बड़ा जनता को यही हम दे रहे हैं विश्वास कि आपको अधिकार से जीने का, अपने घर में सुरक्षित रहने का, अपने संपत्ति को बचाने का हम आपको अधिकार देते हैं। आपको बच्चों को सुरक्षित रखने का अधिकार आपको। ईडी और सीबीआई की जो भी गतिविधियां झारखंड के भीतर हुई और जिस तरीके से एक राजनीतिक चर्चा बनी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाजपा ईडी की राजनीति करे, हम जनता की राजनीति करे, इतने आपको कहना। जो राजनीति करी ईडी की राजनीति कर रही है, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं, इसमें इतना ही कहना है। अंतिम सवाल है कि रामगढ़ की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त? पूरा आश्वस्त है, हम नहीं, वहां की जनता आश्वस्त है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ममता देवी के संघर्ष को रामगढ़ की जनता कभी नहीं भूल सकती है। ये इतना बड़ा संघर्ष रहा कि पद छोड़ी, उसे परिवार छोड़ना पड़ा, दूध मुहा बच्चा छोड़ना पड़ा। वहां की जनता बहुत संवेदनशील है। अगर नहीं होती तो इस चुनाव में उतने बड़े माफिया को हरा के ममता देवी जैसे जमीन की व्यक्ति को, जमीन की महिला को वहां का विधायक नहीं बनाती। और जनता मन बना चुकी है, पहले से ज्यादा वोटों से उनको जिता के वहां से भेजेगी। तो कुमार राजा जी कह रहे हैं कि रामगढ़ की जनता ममता देवी के संघर्ष पर अपना पुनः वोट डालेगी, और जिस तरीके से रामगढ़ के भीतर लगातार उन्होंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का एक तरीके से उपहार वहां का जनता फिर से उन्हें सौंपने वाली है। झारखंड के भीतर अगर रामगढ़ की बात करें तो साल 2016 में गोला गोली कांड हुआ था, और 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ममता देवी जीत कर आई, और 2022 में दिसंबर के महीने में उन्हें सजा सुनाई गई, और एक बार फिर से वो जेल में है, और 2023 के फरवरी के महीने में फिर से चुनाव होना है। रामगढ़ के भीतर ये चर्चा जरूर है कि अगर कोई एक माँ जेल में बंद है तो उसके 4 महीने के बच्चे का क्या होगा, और शायद ये बात लोगों के भावनाओं को कहीं ना कहीं छू रहा है, और ये चुनावी तौर पर भी एक तरीके से चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि ये 2 मार्च को ही पता चलेगा कि जीत किसकी झोली में जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर संघर्ष एनडीए और यूपीए के बीच ही होना है। हम आपको लगातार रामगढ़ के अन्य राजनीतिक परिस्थितियों से भी अवगत कराते रहेंगे, और नेताओं से मिलाते रहेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।